Silence, silence, silence. Forward, forward. Forward guys, forward. Forward. ये जो आप सीरियल नंबर देख रहे हैं ना, जितने भी अवतार हैं ये विष्णु जी के अवतार हैं, 24 अवतार। कोई लोग 10 अवतार 12 अवतार कहते हैं, वो तो उनका पूर्ण अवतार है। जो लंबे समय के लिए लिए हैं, जो क्षण भर के लिए थोड़े समय के लिए लिए हैं, ये दोनों मिक्स करके इनका 24 अवतार दिखाया गया है, जिसमें से 23 अवतार हो गया, 24वां बाकी है, कल की अवतार है। जो कुछ भी अगर आपको मनोकामना मांगना है, आप यहाँ से मनोकामना मांग सकते, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जब मनोकामना पूरा होता है तो वापस आते हैं, अंदर जाके परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मनोकामना को तोड़ते हैं। मनोकामना तोड़ने के लिए आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ कहीं भी नज़दीक में कल्पवृक्ष का पेड़ है, वहाँ पर भी जाके परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मनोकामना को तोड़ सकते हैं। रिव्हर राफ्टिंग करून झालं आहे। रिव्हर राफ्टिंगचा जो कंप्लीट ब्लॉग आहे तो आपण एक सेपरेटच ठेवू, कारण ऋषिकेशच्या पूर्ण ब्लॉगमध्ये जर रिव्हर राफ्टिंग ॲड करायची झाली तर ब्लॉग खूप मोठा होईल। ऋषिकेशचं मार्केट फिरतोय आता, काय खरेदी करायची असेल तर इथूनच करणार आहोत, कारण केदारनाथला वगैरे कोणी जास्त खरेदी केले नाही। आणि आता उत्तराखंडमधला हा आमचा शेवटचा दिवस आहे, कारण रात्री आमची 11ची ट्रेन आहे। ती पकडून आम्हाला निघायचं आहे अयोध्येसाठी। तर आता जेवढं होईल तेवढं पॉसिबल तेवढी आम्ही शॉपिंग करून निघणार आहोत। बघूया आता। इथे एक आम्ही मंदिरामध्ये आलो होतो, पण आम्ही चौघांनी हाफ पॅन्ट घातलं आहे, तर हाफ पॅन्ट घालून परमिशन नाही आहे। तर आमच्यासोबत जी बाकी चौघंजण होती त्यांनी फुल पॅन्ट घातले, त्याच्यामुळे त्यांना अलाव केलं आहे। आम्ही बाहेरच थांबलो आहे। आता आम्हाला टेन्शन आलं आहे, जेवढे आता मंदिरं असतील ते जर सर्वकडे जर हा रूल असेल तर आम्हाला बाहेरूनच दर्शन घ्यायला लागेल। आणि आम्ही सोबत आता कपडे दुसरे कॅरी पण नाही केलेत, कारण सर्व कपडे आता रूमवर आहेत। हा बघा, हा मंदिर आहे। केदारनाथला गेलो होतो तेव्हा मायनसमध्ये टेम्परेचर गेलं होतं, -5 पर्यंत खूप थंडी वाजत होती। आणि आता इकडे एकदम बेकार ऊन आहे। टोपी घातले, ऊन लागते जाम। आता जो चाललोय हा आहे जानकी झुला। हा बघा, आता आम्ही जानकी सेतूवरून या साईडवरून त्या साईडला चाललोय तिकडे। ऋषिकेश फिरायला आम्ही एक गाईड हायर केला आहे, 7 ते 8 जागा आहेत, तो आम्हाला दाखवणार आहे सर्व माहिती देऊन। तर त्याच्या मागे मागे आम्ही चाललोय। देखिए, गाइड का मतलब होता है दर्शन के साथ साथ जानकारी। जानकारी मेन होता है, मंदिर आपके घरों में भी है, सबसे मेन होता है जानकारी। हम आपको उत्तराखंड के बारे में, ऋषिकेश के बारे में, राम झूला लक्ष्मण कैसे बना, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, उत्तराखंड जितना भी है देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ऋषिकेश तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी ज़्यादा रहा करते थे, इसलिए ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध है। राम झूला लक्ष्मण गंगा पार करने का साधन है। इसे न राम जी बनवाए न लक्ष्मण जी बनवाए, इसे यहाँ की गवर्नमेंट बनवाई। 1924 के पहले जो लक्ष्मण झूला था वो लकड़ी का झूला था। वो भी लकड़ी झूला कैसे बना था? कलकत्ता के जो नागर सेठ थे अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने आए। घूमते समय उन्हें बड़ी परेशानी हुई थी। उनकी पत्नी मरते समय कह के गई थी वहाँ पे एक साधन बना देना। वही 1910 में एक लकड़ी का झूला बनवाए थे। जब 1924 में बाढ़ आई तो लकड़ी का झूला बह गया। उस समय यात्रा बंद, यात्री को बड़ी परेशानी होती थी। उस समय ब्रिटिश सरकार था, अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने 1930 में लकड़ी झूले को हटा दिया और लोहे की पुल से उसकी मजबूती बनाई, तब से लक्ष्मण प्रसिद्ध है। और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे राम झूला है। इस झूले का निर्माण यहाँ के स्वामी शिवानंद जी के हैं। इसका काम 1985 में चालू हुआ, 1986 में तैयार हो गया। इसकी कुल लागत 1 करोड़ 2 लाख रुपया लगी है, जिसमें से 51 लाख रुपया स्वामी शिवानंद जी दिए हैं और 51 लाख यूपी गवर्नमेंट दी। पहले यूपी गवर्नमेंट था, 2000 में इसका बंटवारा हो गया, यूपी अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया। उसको राम झूला के नाम से भी जाना जाता है और स्वामी शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका नाम राम झूला लक्ष्मण क्यों पड़ा? जब श्री राम जी रावण को मार के लंका से वापस आ रहे थे, उनके मन में एक भावना उत्पन्न, पश्चाताप की भावना। आप सबको पता होगा, ब्राह्मण को मारने ब्राह्मण दोष लगता है, गऊ को मारने पे गौ हत्या लगती है। रावण एक ब्राह्मण था और त्रेता युग में राम जी ने रावण का वध किया था। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था और शत्रुघ्न लवण्यासुर को मारे थे। इसलिए रघुकुल वंशज को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उन दोषों से मुक्त होने के लिए उनके चारों भाई उत्तराखंड में आके तपस्या किए थे। इस तपस्या से ब्राह्मण दोष से मुक्ति मिली थी। इन्हीं वजह से जैसे जैसे ब्रिज बना वैसे से पब्लिक ने नाम रख दिया। बड़े झूले को राम झूला और छोटे झूले को लक्ष्मण झूला। ये बगल में झूला बना सीता झूला, जानकी सेतु भी कहते हैं, जो 20 नवंबर 2020 को इसका ओपनिंग था। तब से स्टार्ट है, 4 साल वो इसको रेडी होती है। और गंगा का नाम है भागीरथी गंगा। भागीरथ जो पूर्वज थे, 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राद्ध से भस्म हो गए थे, उनके आत्मा को शांत करने के लिए भागीरथी तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाए। वही गंगा जी शंकर जी के जटा के माध्यम से हिमालय पाई हैं। हिमालय से गोमुख होते हुए गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार गई। हरिद्वार से निकली इलाहाबाद में गई हैं, तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। इलाहाबाद से बनारस गई हैं,
जो काशी गंगा के नाम से जानी जाती हैं, और पटना के रास्ते कलकत्ता गई हैं जो गंगा सागर के नाम से जानी जाती हैं, और गंगा सागर में जाकर समाप्त हो गई। इसका त्रिवेणी संगम 2 जगह, पहला त्रिवेणी संगम देवप्रयाग में, अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी, और दूसरा त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयागराज में, गंगा जमुना सरस्वती। हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, फोटो लेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। कांच का मंदिर, विष्णु जी का विराट रूप 24 अवतार, पीपल के पेड़ में गणेश जी हैं, कल्पवृक्ष का पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़ है, एक मुख रुद्राक्ष का दर्शन, बर्फ का शिवलिंग का दर्शन, ये आश्रम के पीछे साइड में। ये सब टोटल दर्शन यहाँ पे है। और यहाँ किसी भी मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ावा नहीं लगता, कहीं आपका पैसा नहीं लगेगा। अपनी मर्जी 10-5 रुपये कहीं दान करना, आप दान पेटी में दान कर सकते हैं। यहाँ पे पंडा वाला सिस्टम नहीं है, ना ही कहीं पूजा पाठ होता है, केवल दर्शन कार्य। ठीक है, जूता चप्पल पहन के जा सकते हैं। जब गंगा जी में पैर डालना तो बगल में जूता चप्पल निकाल लेंगे। ठीक है, दर्शन करके फोटो लेकर आइए, तब अंदर चलेंगे। मैं तब तक यहीं कहूँगा, दर्शन करके आ जाइए। ठीक है, ही बघा, ही गंगा नदी आहे आणि जो मागे प्रलय आला होता त्याच्यामध्ये जी मूर्ती बुडालेली होती त्या जागी ही दुसरी मूर्ती बसवली आहे। 2013 में जो बाढ़ आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ में, शिव जी का मूर्ति डूबते हुए दिखा था, यहाँ तक पानी आया था। वो मूर्ति यहीं का है, वो मूर्ति बह गई, उसके जगह पे दूसरा मूर्ति बनाया गया। पहली वाली मूर्ति 16 फीट की थी, कड़ी मूर्ति। अब इस 11 फीट का बैठा हुआ मूर्ति बनाया। 5 साल इसको प्रशासन बनने नहीं दिया। ये मूर्ति बीच में था, गंगा जी का बीचों बीच सेंटर में, वहीं पे बना रहे थे। प्रशासन इसको रोक दिया, थोड़ा साइड में बनाओ, कहीं दोबारा बाढ़ आएगी, आपदा आएगी, फिर मूर्तियाँ बहेंगी तो एक मीडियम सनसनीखेज हो जाएगा। 2018 में इस मूर्ति को साइड बनाया गया। पूरी जानकारी आपको यहाँ बताऊँ, थोड़ा छाव में आ जाओ। ठीक है, इथे आता मी प्रॉपर सर्व माहिती घेतोय आणि शूट पण करतोय। तर यापुढे मी जास्त कॅमेरासमोर येत नाही, तुम्ही फक्त ऋषिकेशबद्दल आणि उत्तराखंडबद्दल माहिती घ्या। ये कल्पवृक्ष का पेड़ है, मनोकामना वृक्ष। आप भी देख लो जरा, वो सामने जो धागा बांधा ना लाल वाला, जो बड़ा पेड़ है ना, ये कल्पवृक्ष का पेड़ है, मनोकामना वृक्ष। थोड़ा छाव में आ जाओ, यहाँ पर स्टोरी आपको बता दूं। जो कुछ भी अगर आपको मनोकामना मांगना है, आप यहाँ से मनोकामना मांग सकते, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जब मनोकामना पूरा होता है तो वापस आते हैं, अंदर जाके परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मनोकामना को तोड़ते हैं। मनोकामना तोड़ने के लिए आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ कहीं भी नज़दीक में कल्पवृक्ष का पेड़ है, वहाँ पर भी जाके परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मनोकामना को तोड़ सकते हैं। वैसे अपने इंडिया में 6-7 जगह है। एक तो जोशीमठ है, केदारनाथ जाओ ना जोशीमठ, वहाँ पर है। एक यहाँ है, एक यूपी में बाराबंकी में है, एक जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जाए जगन्नाथपुरी वहाँ पे है, एक रामेश्वरम में साउथ में तमिलनाडु है रामेश्वरम, वहाँ पर भी है। अगर राजस्थान में पुष्कर मंदिर अजमेर में, वहाँ पे 6-7 पेड़ हैं। वैसे आपके महाराष्ट्र में भी है, नासिक है ना पंचवटी, वहाँ पे भी है। तो जहाँ भी आपको नज़दीक पड़ेगा वहाँ पे जाके परिक्रमा करके लाल धागा बांध के मनोकामना को तोड़ सकते हैं। इसका पहचान होता है, आप लोग बेलपत्र देखिए, बेलीपत्र, बेलपत्र में एक पत्ते में 3 पत्ता होता है, इसका एक पत्ते में 5 पत्ता। बेलपत्र में 3 पत्ता ज़्यादा होगा, 5 पत्ता कम। इसके अंदर 5 पत्ता ज़्यादा होता है, 3 पत्ता कम। ये पेड़ जोड़ा होता है, नर और नारी। आगे वाला नर है, पीछे वाला नारी। इसमें 2 पेड़ देख रहे हैं, मेल और फीमेल, ये इसका पहचान होता है। ये पेड़ पहले स्वर्ग में था, इंद्रदेव के पास। कृष्ण भगवान की जो पत्नी है सत्यभामा, उनके कहने पर कृष्ण भगवान इंद्रदेव से युद्ध करके धरती पर लाए और इसकी स्थापना बाराबंकी में की। उस समय का पुराना पेड़ आपको नहीं मिलेगा, उसकी प्रजातियां हैं। जैसे मानव एक प्रजाति है, वैसे पेड़ भी एक प्रजाति है। बाराबंकी में 300 साल पुराना पेड़ है, ये आपका 80-90 साल पुराना पेड़ है। तो यहीं से हाथ जोड़ के जो भी आपको मनोकामना मांगना, मनोकामना मांग ली। उसके बाद कांच का मंदिर देखेंगे, और मनोकामना मांगने के बाद किसी को शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं, मन में ही रखना पड़ता है। पूरा होने के बाद आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हाथ जोड़ के मनोकामना मांग लेंगे। तो जो लाइन से आप 3 पेड़ देख रहे हैं बड़े वाले, वो लास्ट वाला छोड़ देना, लास्ट वाला तो मैंगो ट्री है। तो जो लास्ट में सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है 3 पेड़, ये 300 साल पुराना पेड़। जो तीसरा नंबर पेड़ है ना, यूपी बिहार में पाकड़ बोलते हैं, पकड़ी का पेड़। यहाँ पे पिलखन कहा जाता है। आपके महाराष्ट्र में उम्बरा से झाड़ बोलते हैं, उम्बर बोलते हैं। इंग्लिश में फाइकस बारिश बोला जाता है। वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होता है, बाकी जगह पर नहीं होता। उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। बीच में बरगद का पेड़, बनियान ट्री, इसे वट वृक्ष बोलते हैं। इसमें शिव जी का वास होता है। ये पीपल का पेड़ है, इसमें विष्णु जी का वास होता है। और कहा जाता है पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। और हमारे पूर्वज की जो आत्माएं होती हैं वो भी पीपल के पेड़ में ही निवास करती हैं। और साइंस के हिसाब से माना जाए तो पीपल का पेड़ हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र पेड़ माता पीपल का पेड़। इन तीनों पेड़ों की जड़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसमें एक आकृति बनी गणेश जी का, वो हम आपको दिखाएंगे। आप लोग यहीं पर खड़े रहिएगा, 1 फेस एक साइड से दिखेगा। ठीक है, यहीं से दिखाई देगा। ये हाथी का मस्तक, हाँ, ये इनका सूंड है। और यहाँ से आँखें बनी है, देखा है? ऐसे साइड से क्लियर दिखाई देगा हाथी का सूंड। हाँ, ऐसे नेचुरल आकृति गणेश जी का। ठीक है, ये है नवग्रह का मंदिर। राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। हमारा जीवन जो है ना ग्रहों पर निर्भर रहता है। इंसान जो कर्म करते हैं अच्छे और बुरे, उनका फल में ग्रहों से ही मिलता है। उनको प्रणाम करो। नवग्रह का मंदिर, बीच में सूर्य, तो साइड में 8 ग्रह। हमारे जीवन में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं जो चक्र की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। तो सुख और दुख हम इन्हीं के माध्यम से मिलता है। उनको प्रणाम करो। नवग्रह का मंदिर है। इसके बाद चलेंगे रुद्राक्ष का पेड़। देखिए, देखिए ये जो आप सीरियल नंबर देख रहे हैं ना,
जितने भी अवतार हैं ये विष्णु जी के अवतार हैं, 24 अवतार। कुछ लोग 10 अवतार 12 अवतार कहते हैं, वो तो उनका पूर्ण अवतार है। जो लंबे समय के लिए लिए हैं, जो क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए लिए हैं, ये दोनों मिक्स करके इनका 24 अवतार दिखाया गया है, जिसमें से 23 अवतार हो गया, 24वां बाकी है, कल की अवतार। ये जो व्हाइट वाला घोड़ा ना, ये कल की अवतार है, कलयुग के लास्ट में होगा। जो कलयुग को नष्ट करेंगे, सृष्टि का फिर से निर्माण होगा, तब से सतयुग चालू हो जाएगा। अभी हुआ नहीं, भी बाकी है। कलयुग को समाप्त होने में 4,27,000 साल बाकी है। अभी आपका 5,000 साल कलयुग है, क्योंकि कलयुग का युग जो है 4,32,000 साल का है, जिसमें से 5,000 चला गया, 4,27,000 बाकी है। बहुत टाइम है कलयुग को समाप्त होने में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ही लोग आएंगे गोल गोल घूमते हुए, ठीक है। आइए भाऊ, या इकडे या। देखिए रुद्राक्ष का जो झाड़ है ना, ये आश्रम के पीछे है। तो स्टोरी यहाँ बता देता हूँ, पेड़ आपको आगे दिखा दूंगा। देखिए अभी जो दिखाएंगे रुद्राक्ष का पेड़ है, ये भगवान शिव के आंसू से उत्पन्न हुआ है। ये आंसू से, इसमें सबसे दुर्लभ होता है एक मुख रुद्राक्ष, जो 12 साल पे एक पेड़ पे एक बार एक ही फल आता है। इसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र माना जाता है। लाखों करोड़ों रुपए देने पे भी उसका सेल बिक्री नहीं होता, केवल दर्शन होता है। उसका एक दर्शन अन्य हजारों मंदिरों के दर्शन के बराबर होता है। उसके एक दर्शन से जीवन में कोई भी जाने अनजाने में भूल चूक, चाहे कोई पाप चाहे कोई गलती हो जाता है, इसके एक दर्शन से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसका दर्शन 2 जगह होता है। पहला दर्शन होता है नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ पे कराया जाता है एक मुख रुद्राक्ष का दर्शन। और दूसरा दर्शन होता है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में गवर्नमेंट कराती है, यहाँ गवर्नमेंट संस्था है। एक मुख रुद्राक्ष का दर्शन, बर्फ का शिवलिंग, जिसको स्फटिक शिवलिंग कहते हैं, जो रामेश्वर में श्री राम जी जिस शिवलिंग की स्थापना किए थे, उस शिवलिंग का दर्शन और नवग्रहों के बारे में जानकारी और रुद्राक्ष का संलकल का पहचान। क्योंकि मार्केट में लोग लकड़ी कांटे का, सीमेंट का, प्लास्टिक बना के बेचते हैं। ऊपर से कारीगर कारीगरी कर देता है, ओम बना देगा, त्रिशूल बना देगा, शिवलिंग बना देगा, अंदर क्या इसके बारे में कोई नहीं जानता। इन सब की जानकारियाँ गवर्नमेंट से फ्री मिलती है। रुद्राक्ष 2 तरह का होता है, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। दोनों ओरिजिनल है। दोनों में अंतर क्या है? ओरिजिनल रुद्राक्ष उसे बोलते हैं जो पेड़ पर से पक के निकलता है, उसे गवर्नमेंट लेबोरेटरी टेस्ट करके अपने संस्था में रखती है। भद्राक्ष उसे बोलते हैं पेड़ पर लाखों फल होते हैं, कुछ फल होता है हवा धूप गर्मी से कच्चे पकने से नीचे आ जाते हैं, उसे भद्राक्ष बोलते हैं। उसे गवर्नमेंट उठा फुटपाथ वालों को फ्री में दे देती है, जो कम दाम कम रेट कम पैसे में बेचते हैं। 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 150 200 रुपये करके बेचते हैं। लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता, कच्चा फल होता है। साल 2 साल 3 साल रखने के बाद धीरे टूट के बिखर जाता है, खराब हो जाता है। उसके अंदर कोई पावर कोई एनर्जी नहीं होता। इस पट्टी उसे बोलते हैं। हिमालय पे 12,000 15 फीट तक बर्फ गिरता है। ऊपर का जो बर्फ होता है हवा धूप गर्मी से पिघल के नदी में आ जाता है। नीचे का जो बर्फ होता है कई हज़ार फीट नीचे दब जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाता है। हवा धूप गर्मी न मिलने से अमोनिया सक्रिया करके जम के पत्थर हो जाता है। उसी पत्थर को काट के गवर्नमेंट निकालती है, तराशती है, तराश के इस पट्टी का शिवलिंग बनाती है, इस पट्टी का षड्यंत्र बनाती है, जो लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है, जो वास्तु दो दिशा दो जमीन दोष और कोई तंत्र की क्रिया उसको दूर करता है। 84 रत्नों में सबसे पवित्र पत्थर इस पट्टी माना जाता है। इसका क्या महत्व, क्या फायदा, ये पूरी जानकारी गवर्नमेंट से फ्री मिलती है। और हम देखिए दर्शन के साथ साथ सेल बिक्री भी होता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, जल निगम, विद्युत निगम और परिवहन निगम, उससे उत्तराखंड का व्रत निगम है। दर्शन के अलावा आप कुछ लेने की इच्छा तो ले सकते हो, नहीं लेना है दर्शन कार्य लेके बाहर जाओ, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। कोई भी सामान लेंगे, हर सामान के पीछे आपको 50% का छूट होता है, 10 साल की गारंटी। 10 साल के बीच में कभी भी वापस करेंगे आपका 50% पैसा रिटर्न होता है, 50% उसमें से कटौती होती है, जो उसका मेकिंग चार्ज लगता है। रुद्राक्ष एक पेड़ का फल होता है। जब फल तो छिलका होता है, कवर होता है, जब छिलका हटाएंगे उसके अंदर बीज निकलते हैं, उसको रुद्राक्ष बोलते हैं। रुद्राक्ष 3 जगह पाया जाता है, इंडोनेशिया, नेपाल, उत्तराखंड। इंडोनेशिया में 1 मुख से लेकर 16 मुख तक रुद्राक्ष होता है। नेपाल में 1 मुख से लेकर 21 मुख तक रुद्राक्ष होता है। और उत्तराखंड में 1 मुख से लेकर 14 मुख तक रुद्राक्ष होता है। ये जितनी मुखें होती हैं सब एक ही पेड़ पाते हैं। उसी पेड़ के अंदर जो 1 मुखी होता है 12 साल पे एक बार आता है। पेड़ पर लाखों फल होते हैं, लाखों फल पे छिलका होता है। जब छिलका हटाएंगे उसका मुख मालूम पड़ेगा, कब उसका 12 साल आया कब गया किसी को पता नहीं। लाखों फल में कौन ढूंढेगा इसमें से 1 मुखी कौन है, इसलिए दुर्लभ होता, मिलता नहीं है। वैसे अपने इंडिया में 2 लोग पाने हैं, एक तो इंदिरा गांधी, दूसरा बाला साहब ठाकरे, जो महाराष्ट्र के शिवसेना के अध्यक्ष थे। तो उनका पोस्टर देखिए यहाँ पर लटका होगा, 1 मुख रुद्राक्ष है। इस समय मोदी जी के पास जाएगा, मोदी जी गए थे नेपाल में, नेपाल के राजा को दान में दे दिया। वैसे मार्केट में लोग बेचते भी 1 मुखी, वो 1 मुखी नहीं है। काजू जैसा होता है टेढ़ा सा, चंद्रमुखी, शिव जी के माथे का चंद्र का, उसकी खेती होती है। वो आपको आसानी से 2000 3000 और 5000 में मिल जाएंगे। जो गोल होता है, राउंड होता है, आप करोड़ों रुपये देंगे, लाखों रुपये देंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। 1 मुखी तो नहीं मिलता है। एक मुखी की जगह पर मिलता है पंचमुखी, क्योंकि जो माला बनता है ना पंचमुखी का बनता है, अन्य मुखियों का माला नहीं बनता। पंचमुखी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है, इसलिए पंचमुखी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। पंचमुखी माला कोई पहन सकता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि शिव जी अर्धनारीश्वर थे, स्त्री पुरुष कोई पहन सकता है, उनके माला में कोई रोक नहीं है। पंचमुखी पहनने के बाद वेज नॉन वेज खाते तो खा सकते हैं। या घोड़ी का रूप माना था, शिव जी या घोड़ी थे, सर्वभोगी थे, उनके प्रसाद में कोई बराव नहीं है। इसके अलावा अन्य मुखिया लेंगे उसमें परहेज होता है, वो आपको राशि के हिसाब से दिया जाता है, उसमें जो भी परहेज होता है आपको गवर्नमेंट वाले बताते हैं।
और इस पट्टी का क्या महत्व है, इस पट्टी जिस भूमि पर स्थापित करेंगे वहाँ का जितना भी निगेटिव ऊर्जा वो पॉजिटिव में डेवलप हो जाता है। जैसे मान लो अपने मकान बनाया 100 साल पहले, 50 साल पहले, हो सकता है उस ज़मीन के नीचे किसी का कंकाल दबा हो, किसी की अस्थियाँ समाहित हो, उससे परिवार के अंदर निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो छोटी बात पर क्रोध आना, गुस्सा आना, लड़ाई झगड़े होते रहते, परिवार में शांति फैली रहती है, एकता नहीं रहता है, पैसा ज़्यादा कमाते खर्च हो जाता है। ये सब निगेटिव ऊर्जा का लक्षण होता है। मकान बना उल्टा दिशा में बन गया, किचन उल्टा दिशा में, दरवाजा उल्टा दिशा में, उससे भी दिशा दोष का प्रभाव पड़ता है। बने हुए मकान को तोड़ा नहीं जाता। उनके निवारण के लिए अपने घरों में इस पट्टी की स्थापना करते हैं। रुद्राक्ष जितना बड़ा होगा उसका पावर कम होता है, जितना छोटा होता है उसका पावर ज़्यादा होता है। बड़े वाले में पावर क्यों कम होता है? वो समतल जमीन पर पाया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। चला मित्रांनो, आज आपण ऋषिकेश फिरलो आणि आज आपला उत्तराखंडमधला शेवटचा दिवस आहे। मस्त खरेदी वगैरे पण केलं आहे आणि आज आपली रात्री 11ची ट्रेन आहे, ती पकडून आपल्याला जायचं अयोध्येला। तर आता आपण उत्तराखंडला बाय बाय बोलूया आणि उद्यापासून जो व्लॉग येईल तो येईल उत्तर प्रदेश, अयोध्या, काशी, वाराणसी हे सर्व आपण कव्हर करूया।